हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आर्ट्स डीके में। तो आज मैं आप लोगों के बीच 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुत ही वीवीआई है और पूरे किताब से लिया गया है। 9th और 10th वालों के लिए ये क्वेश्चन है। और मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें से अगर आप 30 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो तो आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट है, अन्यथा ना के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1930 ईस्वी में हुई थी। और आप सोच रहे होंगे 1920, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगे आपको तो ये अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, क्या कि ये बहुत ही काम आने वाला है आपके एग्जाम में। अगला है दूसरा क्वेश्चन कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका होगा आंसर हम्फ्री डेवी ने। अगला है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर जो स्थित है ये है कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गेरावाल्डी पेशे से क्या थे। गेरावाल्डी जो है पेशे से क्या थे। तो गेरावाल्डी जो है पेशे से नाविक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पांचवा क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्व व्यापार आर्थिक मंदी जो है 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मैसूर के। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 30 क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर दे पाते हैं तो आपका जो है तैयारी वेस्ट है, अन्यथा बहुत ही ना के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना थी 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो मैजनी था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो इनमें से जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जो है किसान की मामला जब आए तो उसमें जो दीजिएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है राजनीतिक दल नहीं है, लोक जनशक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1850 ईस्वी में हुई थी, 1885 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 1977 में लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिली थी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसको जो है स्पष्ट बहुमत मिला था, जनता पार्टी को। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 2016 ईस्वी में हुई थी। अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो ये जो है बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, गठबंधन की सरकार जो है बहुदलीय व्यवस्था में बनेगी। अगला है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार तो अपना है ही पिछड़ा राज्य, बिहार इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो है क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। अगला है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है किया गया था संपूर्ण क्रांति। अगला है कि दल बदल कानून जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, राष्ट्रपति या सांसदों एवं विधायकों पर। तो देखिए जो क्वेश्चन का एग्जाम में अगर आपको नहीं आए तो एक बात ट्रिक है ये कि जान लीजिएगा कि जिसका जो सबसे लंबा ऑप्शन हो वही वाला आंसर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा सांसदों और विधायकों पर। अगला है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो अभी जो है बिहार में सरकार वर्तमान में वो जनता पार्टी का ही, जनता दल का ही सरकार है, जैसे कि नीतीश कुमार का। तो इसका जो है स्थापना होता है 1999 ईस्वी में। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इनमें से जो है कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च को। अगला है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो सब जानते हैं कि नोट पे जो लिखा होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो इससे याद कर सकते हैं कि नोट पे हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगला है निम्न में से कौन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मैं दोस्तों फास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है। कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो प्रथम क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र आपको द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। तो ऑब्वियसली विकसित कहलाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है। तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष होती है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। 1 अप्रैल से जो है एक पहले जो है लगभग 30 मार्च सबको जो है गाड़ी सब की जो रहती है वो सस्ता मिलती है,
ऐसा सुनने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो ये हॉलमार्क से, हॉलमार्क जो है इसका चिन्ह होता है जो सोने की शुद्धता मापी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य है? निम्न में से जो है कौन एक बीमारू राज्य है? तो इसका क्वेश्चन दोस्तों मैं इसका सस्पेंस हो, सब कमेंट में इसका मैं आंसर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपये का लगता है? तो ये 10 रुपये का लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा गोवा की। अगला है, गोवा जो है पर्यटक का स्थल है, इसलिए जो है इसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, यह है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को, जैसे कि मैंने पहले बताया था अभी। अगला है कि काली मृदा का दूसरा नाम, काली मृदा का दूसरा नाम जो है होता है रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो समझिए आपका जो है तैयारी ना के बराबर है। मयूर होगा इसका आंसर। अगला है कि 35 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो होता है दोस्तों सीढ़ी बना करके होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जो है जिम्मरमैन में कहा, जिम्मरमैन ने जो कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय, नहीं नवीकरणीय संसाधन है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। आपको सूत्र बस बता दें कि ये भी जो है जूट की होती है, जूट से बनती है, ये भी जो है उसी पर आधारित है। चीनी भी उसी पर आधारित है। अगला है कि चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है, जो भी जो है खरीफ फसल की जो ऋतु होती है वो ठंडी में काटी जाती है। अगला है कि 40 कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये आपको पता होगा दरभंगा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? इस मैंने जो भी ऑप्शन है निम्नलिखित में से जो है मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? तो ये दिल्ली में है, रायपुर में नहीं है। अगला है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मैं बता दूं कि ये जो है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में होगा। इसका आंसर जो है मैं कमेंट में दूंगा क्लियर आंसर। अगला है क्वेश्चन कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर ऑब्वियसली होगा इसका आंसर ए। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है वो पटना पड़ता है। पटना जो है महानगर में आता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से जो है प्राकृतिक आपदा जो है आतंकवाद नहीं है, क्योंकि जो है बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति पर निर्भर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित जो आपदा है वो इनमें से सभी है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये जो है इनमें से सभी जितने भी ऑप्शन है ये सभी सही है, क्योंकि जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा इनमें से सही वाला जो सभी वाला आंसर जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? जब ये दोस्तों बिहार का शोक आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा जो है ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मानव तो सुखा नहीं सकता पूरे बिहार को। अगला है क्वेश्चन कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे जो लोकप्रिय साधन था पहले वो रेडियो था। अभी ना मोबाइल का आ गया है कुछ भी, लेकिन पहले जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो था। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो अपना उत्तरी बिहार जिसमें अपने लोग रहते हैं, ये जो है बिहार का सबसे उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। दोस्तों अगर जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है इसका अगर 30 क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा तो आपका जो है तैयारी बेस्ट है। अगर 50 में से 50 दिया होगा तो आपका और भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें से 25 क्वेश्चन आपको जो है मैंने 50 दिया, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, आपको याद आएगा मेरा जब आप एग्जाम देते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।